स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है राजनाथ सिंह अनाउंस डिफेंस प्रोडक्शन ऑन ऑल टाइम हाई, मेजर गौरव या मेजरली राइट। राजनाथ सिंह साहब तो अभी अनाउंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्ट में इंडिया प्रगति के पंथ पर ऑलरेडी चल रहा है और डिफेंस प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया गया है। और वो ऑलरेडी हमने इसके कई सारे वीडियो जो है डाले हुए, जो आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा। और रेगुलर व्यूअर बनने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जो डिफेंस प्रोडक्शन है दोस्तों, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। आप अपने हथियार खुद बनाएं और ये हम इस प्लेटफॉर्म में दसियों बार डिस्कस कर चुके हैं। आप कौन से हथियार खुद बना रहे हैं? एक तो ये है कि आपने चेक काटा, आपने विदेश से चीजें मंगवा ली, और ये भारत के लिए जरूरी भी है। इंपोर्ट भी जरूरी है क्योंकि अभी हमारा वो जो बेस है ना आत्मनिर्भरता का, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि सबको हम थैंक यू बोलते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का इतना डेवलप हो चुका है, रशिया का इतना डेवलप हो चुका है, चाइना का इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो विदेशों से कुछ लेते नहीं। चाइना चोरी वोरी कर लेता है, बीच में थोड़ी मोड़ी हाथ पैर मार लेता है। तो दोस्तों, इंडिया का इकोसिस्टम इतना डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है इंडिया का इकोसिस्टम? सिर्फ इसलिए कि एक जमाने में हमने इस पे कभी भी तवज्जो नहीं दी, कभी भी फोकस नहीं करा, कभी ये नहीं सोचा कि यार हम खुद बना लें अपना, तो दूसरे पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। अच्छा, पैसे चलते थे, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस थे, राइट? ये भी एक सच्चाई है कि ऐसा क्यों करा। सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसे चलते थे, इंडिया की मजबूरी थी। खुद आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बनाएं, खुद आपने वो कभी इनकरेज नहीं करा। फिर आपको बीच के एजेंट से कुछ चीजें लेनी पड़ती थी। कई बार तो भारत ने बिचौलियों को पैसा देके हथियार लिए हैं क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस थे। अमेरिका बेचने नहीं दे रहा था किसी को आपको, तो कभी आपने रूस से लिए, कभी कहीं से लिए, कभी कहीं से जुगाड़ करा हथियार। अब जो डील्स हो रही हैं, अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक कंपनियों से नहीं हो रही। जो राफेल की डील है वो भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हुई है। सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील है ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने डायरेक्टली डसॉल्ट एविएशन से बोला कि भाई हमें ये दे दो, वो दो। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। लेकिन फिर भी भारत ने पूरी तवज्जो दी, पूरा फोकस दिया तेजस पे। तो जितने आपने राफेल आपने ऑर्डर करे थे, उससे 4 गुना ज्यादा आपने तेजस ऑर्डर कर दिया। तो बैलेंस आपने बना के रखा। अब ये खबर आई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और कीर्तिमान क्या है दोस्तों? कीर्तिमान ये है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 का 1.3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, हाईएस्ट एवर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद सबको। 1.3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है और ये पिछले साल से 16.7%, 16.7% की ये ग्रोथ है पिछले साल से। और ये ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक प्लान है भारत सरकार का। आपको पता है यूपी में, मुझे तो यूपी के बारे में ज्यादा पता है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हो रही हैं और ये बन रही हैं। यहां पे ये बनाएंगे, सुना है ब्रह्मोस भी वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, अलग अलग चीजें, हथियारों के पूरे डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों बन रहे हैं भारत में। तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है इस प्रकार के डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि कई कई किलोमीटर का एरिया रेल से कनेक्टेड, फ्लाइट से कनेक्टेड, जहां पे बहुत लंबा एरिया, पूरी एक कॉरिडोर बनाई है जहां पे सिर्फ डिफेंस का ही काम होगा, डिफेंस का ही काम होगा, एक स्पेशलाइज्ड कॉरिडोर। इस प्रकार का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये बता रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन 23-24 79% वाज कंट्रीब्यूटेड एट डिफेंस पीएसयूज। अब देखिए ना, एक जमाना था जब प्राइवेट जो पार्टीज थी वो कुछ करती नहीं थी क्योंकि प्राइवेट पार्टियों को ठेके नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल था। अब क्या है कि डिफेंस पीएसयूज ने इस पूरे 1.3 लाख करोड़ में, इसमें 79% डिफेंस पीएसयूज ने कराए। डिफेंस पीएसयूज कैसे हो गए? जैसे कि जो पहले ऑर्डिनेंस, अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टूट गया ना, 7 कंपनीज बन गई। उनमें से ले लीजिए आप HAL को ले लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड को ले लीजिए, आप और जितने भी डिफेंस के हैं जो पीएसयूज हैं, जो कि सरकारी कंपनियां जिनको हम कह सकते हैं, 79% उन लोगों ने काम करा, 21% प्राइवेट सेक्टर ने। और मैं तो एक दिन ये चाहूंगा कि
99% काम प्राइवेट सेक्टर करे दोस्तों। सिर्फ भारत में, रूस में, कुछ हद तक चाइना में, इन देशों में होता है जहां पे सरकार हथियार बनाती है। अच्छे हथियार, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और ये नहीं कह रहा कि रूसी हथियार अच्छे नहीं है, रूसी कुछ हथियार बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत घटिया हैं, मिक्स एंड मैच है। लेकिन अगर आपको अमेरिका और यूरोप वाली क्वालिटी चाहिए हथियारों की, अगर आपको वो अमेरिका वाली क्वालिटी चाहिए, तो फिर भाई साहब वो सरकारी काम नहीं हो सकता, तो प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा, तब बनाएगा, है ना। कई लोग ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार ये प्राइवेट सेक्टर को इसमें क्यों आने दिया है, तो सरकार को करना चाहिए। वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, खुद उनके पास एयरटेल का या वोडाफोन का या जियो का कनेक्शन होता है, बीएसएनएल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो जैसा मैं कई बार कहता हूं कि सरकारी सिर्फ नौकरी अच्छी लगती है, बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती सरकारी किसी को भी। इधर देखिए सब, मोreover increased arm exports have also contributed to the overall growth in defense production। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत का है वो 21,083 करोड़ 21,083 रीच कर गया है 2023-2024 में, और ये 32.5% का इंक्रीज है पिछले साल का, 2022 और 23 का, जब ये था 15,920। तो ये 15,920 से बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया। और कह रहे हैं पिछले 5 साल में, यानी कि 2019 से लेकर 20, और ये पूरा जो इसका पूरा टर्म है, डिफेंस प्रोडक्शन हैज रैपिडली इंक्रीज्ड एंड ग्रोन बाय ओवर 60%। पिछले 5 साल में ये टोटल 60% की इसने छलांग मारी है दोस्तों। यहां पे और भी आंकड़े हैं। 2023-2024 में जो वैल्यू है डिफेंस प्रोडक्शन की, ये रीच कर गई है 1,26,887 करोड़ 2023-24 में। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काफी जो प्राइवेट पार्टीज हैं दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज हैं, अब बहुत सारी आ गई हैं। आपको पता है अमेरिका में, मैं कई बार बता चुका हूं, अमेरिकन फौजें जो भी इस्तेमाल करती हैं वो सारा का सारा अमेरिका में बनता है। पहली बात, सारा का सारा प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, यूएस की सरकार कुछ नहीं बनाती। हमारा तो सिस्टम ही पहले से ऐसा बेड़ागर्क हो रखा है कि होटल भी सरकार चला रही है, अशोका होटल ये सब सरकारी हैं, सम्राट होटल ये सब सरकारी होटल तो हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ कि एयर इंडिया जो सरकारी थी उसको टाटास को बेचा, बहुत अच्छा हुआ। सरकार का काम नहीं है ये सब करना, हथियार बनाना, ये सब बनाना। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस। टू मच ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, और अमेरिका ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया। इसलिए चाहे वो पिस्टल इस्तेमाल करता है अमेरिकन सोल्जर, चाहे वो राइफल इस्तेमाल करता है, चाहे टेलीस्कोप इस्तेमाल करता है जो स्नाइपर राइफल के ऊपर है, चाहे उसके बूट हैं, ठीक है, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे हवाई जहाज हैं, F-35 5th जनरेशन, चाहे F-22 हैं, F-22 का प्रोडक्शन ही बंद हो गया घर, चाहे उसके F-15 है, आपका कोई भी उसका वेपन, चाहे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट के उसके न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं यार, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। इसलिए क्वालिटी दुनिया क्या सल्यूट करती है। अमेरिकन क्वालिटी गजब है, यूरोपियन क्वालिटी गजब है, स्पेशली इन स्मॉल आर्म्स। आई मीन नोबडी मेक्स वेपन्स लाइक द यूरोपियंस, इवन द अमेरिकन्स। स्मॉल आर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, छोटे हथियार जो है, आप उस लेवल का रीच ही नहीं कर सकते। उनका इतना जबरदस्त मैटर है, इतना ज्यादा जबरदस्त मैटर है दोस्तों। तो यार कहने की बात यह है कि जब आप प्राइवेट इंडस्ट्री को, अभी कह रहे हैं 29% जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री ने करा है पिछले 1 साल में, और ये बहुत बढ़िया बात है। आप जितना प्राइवेट इंडस्ट्री को, और बड़े बड़े नाम आपके नाम है यहां पे, तो अदानी अंबानी का नाम लेते पता नहीं लोगों क्या गला सूख जाते हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है वहां पे। आपको पता है क्या, यहां पे अगर प्रधानमंत्री मोदी चले गए और बोला कि साहब, मैं बता रहा हूं हमारा माइंडसेट थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें अपना माइंड चेंज करने की जरूरत है। यहां पे अगर कोई बहुत बढ़िया हथियार बना रहा है, कोई उद्योगपति या कोई कोई कॉर्पोरेट बहुत अच्छा हथियार बना रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जाके ये बोल दिया किसी विदेश में जाके, किसी अरब देश में जाके, अफ्रीकाई देश में जाके कि ये हमारी कंपनी है, बहुत अच्छी चीज बना रही है, आप इसको खरीदिए, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का चार्ज लग जाएगा फट से कि अच्छा ये तो अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि लोग, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ नेता छोटा दिमाग है, इनको पता ही नहीं दुनिया कैसे चल रही है, या इनको पता है दुनिया कैसे चल रही है लेकिन जानबूझ के फंसाने के चक्कर में। आपको पता है यहां पे यूएस का प्रेसिडेंट आता है,
यूएस का प्रेसिडेंट आएगा इंडिया, वो सिर्फ धंधे की बात करेगा, वो बिजनेस की बात करेगा। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूएस का प्रेसिडेंट? वो कह रहा है लॉकहीड मार्टिन के जहाज खरीदो। लॉकहीड मार्टिन तो प्राइवेट कंपनी है, वो सरकार की कंपनी थोड़ा ना है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट को पता है कि पैसे तो अमेरिका में आने हैं, किसी को भी आए, कैसे भी आए, ऐसे आए वैसे आए। तो हर जगह अब मैक्रोन फ्रांस का प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर वो आता है और राफेल की बात करता है, या मोदी जी वहां पे जाते हैं राफेल की बात करते हैं, मैक्रोन बात करता है क्यों? अब या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अब इंडिया स्ट्राइकर की बात, अमेरिका चाहता है कि स्ट्राइकर सरकार कोई बना रही है यार, M777 उनकी सरकार बना रही है। वो कह रहे हैं F-15 ले लो, F-15 जो है उनका ले लो, बहुत शानदार ट्विन इंजन उनका एयरक्राफ्ट है, F-15 ले लो। आपको क्या लगता है F-15 उनकी सरकार बना रही है? नहीं यार, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही है, और सारे के सारे अपनी प्राइवेट कंपनीज का माल दुनिया में बेचते हैं। लेकिन भारत में अगर आपने कर दिया तो इनको पता नहीं, खट्टी टकारें आना शुरू हो जाती हैं। अदानी अंबानी, अंबानी अदानी, ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। भारत को नुकसान हो रहा है, ये सब ये गंदे एटीट्यूड से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। डिफेंस के रिलेटेड मेजर साहब ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है। पहली तो बात यह है कि प्राइवेटीकरण की बात हुई है, बहुत ही सही मायने में सही तरह से हमें ये बताया है मेजर साहब ने कि वो प्राइवेटीकरण होना चाहिए। आज जो देश स्ट्रोंग हुए हैं अब तक जितने भी, वो आज से 20-25 साल पहले समझ चुके हैं कि भाई प्राइवेटीकरण करना पड़ेगा, तब जाके देश स्ट्रोंग बनेगा। जैसे कि युद्ध में जब जो भी कंट्री का युद्ध होता है तो लोग समझते हैं ये बड़ा कंट्री है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हथियार है, तो ये तो भाई ताकतवर है। तो मैं आपको बता दूं, ताकतवर वो नहीं होते जिसके पास हथियार ज़्यादा हो। मैं यहाँ पे डिफेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ताकतवर वो कंट्री बनेगी जिसके पास डिफेंस सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग खुद के कंट्री में बनता हो। जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, ये ताकतवर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि देखो, अमेरिका से तो सब बड़ी आबादी वाला देश है ना भाई भारत, उससे देश भी हमारा बड़ा देश है, फिर हमसे ताकतवर वो क्यों? रीजन यही तो है। देखो, ये रशिया एंड यूक्रेन वाले युद्ध से हमें सीखने को क्या मिला? रशिया ताकतवर दोनों साइड से था, खुद के वो हथियार भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके पास मिलिट्री भी ताकत भी बड़ी थी, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक बहुत अच्छा वाकया गया, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ जो मेरे को दिमाग में आई, वो ये है कि भाई कभी भी आपके जो सपने होते हैं ना, ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम्स, छोटे दिमाग वालों के सामने कभी मत बोलो, ठीक है। यहाँ पे छोटे दिमाग का जब जिक्र हुआ है, कई सारे हमारे यहाँ पे नेता भी और कई सारे लोग भी ऐसे हैं कि सरकार ने प्राइवेटीकरण क्यों कर लिया। अरे भाई, तो तू कपड़ा जो पहनता है वो भी एक प्राइवेट कंपनी का है ना। हमारे यहाँ तो सरकार का कपड़ा जो है वो तो खादी है, क्यों खादी नहीं पहनता भाई? तू टी शर्ट पहनता होगा, तू भाई जीन्स पहनता होगा, तू शूज पहनता होगा, वो सभी प्राइवेट है। और एक अच्छा एग्जांपल दिया, वो सिम कार्ड वाला, हाँ, हम एयरटेल प्राइवेट कंपनी का क्यों यूज, क्यों BSNL नहीं कर रहे? वैसे भी आजकल मुहिम चल रही है BSNL की, तो अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं भाई, सरकारी कंपनी। तो भाई प्राइवेटीकरण होना बहुत, BSNL टूटने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था, प्राइवेटीकरण नहीं किया गया, क्योंकि पूरी तरह से गवर्नमेंट संभाल रही थी, और गवर्नमेंट प्राइवेटीकरण के सामने टिकना, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसीजन लेना टाइम लगता है ना। प्राइवेटीकरण में क्या भाई, एक डिसीजन लेना है, आधे घंटे में मीटिंग बुलाओ और डिसीजन ले लो, ये होता है प्राइवेटीकरण। और प्राइवेटीकरण हो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि डिफेंस सेक्टर जो है हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में आजकल काम करे। जैसे सबसे बड़ा नाम है टाटा, बड़ी बड़ी टैंक बनाता है डिफेंस के लिए, ठीक है। तो प्राइवेटीकरण हो रहा है, रेलवे में प्राइवेटीकरण आ गया, तो आप देख पा रहे हो कि कितनी स्पीड से काम चल रहा है। और जब पूरी गवर्नमेंट रेलवे थी तब कितनी स्पीड से चल रहा था, डिफरेंट होता है भाई। बस वो छोटे दिमाग वाले तो यही बोलेंगे कि अदानी के खाते में जाएगी। अरे उन लोगों को कुछ काम नहीं है, वो देख, छोटे दिमाग की में तो चलो बात ही छोड़ो, राहुल जी जब भी भाषण करेंगे, दो नाम उसके मुंह पे हो गए, अंबानी और अदानी। वो तो हर वक्त। बट अदानी के पास बाहर से पैसा आ रहा है तो वो देश में ही तो आ रहा है ना भाई, वो टैक्स तो देश को ही जाएगा। और अदानी साहब टैक्स में कुछ चोरी करते तो भाई इतना बड़ा हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, डाल दिए होते जेल में, अंबानी साहब को डाल दिए होते। तो भाई
करना पड़ेगा। और प्राइवेटीकरण जितना बढ़ेगा उतने रोजगार बढ़ेंगे भाई। हाँ, और क्योंकि देश आजकल का आप विकास देख रहे हो सरकारी नौकरियों में जब एग्जाम वगैरह होती है तो क्या क्या होता है वो आप सब अच्छे से जानते ही हो। तो प्राइवेटीकरण हो तो अच्छी बात है, रोजगार और बढ़ेगा, रोजगार की कहीं पे भी कमी नहीं। बट सबको तो भाई वो कहते हैं ना सरकारी बाबू बनना है। सबको बस जो भी सरकारी चाहिए वो। अब ये सपना रह जाएगा सबका, भूल जा। अब ये होने, क्योंकि अब ये नया भारत है, अब नए तरीके से चलेगा। जिसका सपने, देखो भाई सपने में नहीं, इसीलिए तो बोला छोटे दिमाग वालों के सामने शेयर भी मत कीजिएगा। जो आपके सपने हैं उस सपने के पीछे मेहनत करते रहो, 100% आपके सपने हैं वो साकार होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, बातों बातों में समाप्त यहाँ पे ही कर देते हैं। आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।